बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम तुलसीदास द्वारा विरचित विनय पत्रिका का चौथा पद है, उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मैं शिवलाल बैरवा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका और कवितावली से चुनिंदा पद, काव्य संकलन या काव्यकरण नामक पुस्तक है, जो कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो तुलसीदास जी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने तुलसीदास जी का जो जीवन वृत्त या व्यक्तित्व और कर्तृत्व और साथ में 3 पदों की सप्रसंग व्याख्याएं की है। आज हम तुलसीदास द्वारा विरचित विनय पत्रिका है, उसका जो चौथा पद है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में ना तो मेरा कुछ लगता है, ना छात्राओं का कुछ पैसा लगता है। इससे केवल इतना फ़र्क पड़ता है कि जो वीडियो प्रस्तुत करने वाला है उसका मनोबल है, उसमें इजाफा हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो कृपया करके तुरंत प्रभाव से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस पर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में लिखें आप, यदि वीडियो में कोई त्रुटि है, कोई कमी है तो मेरा ध्यान आकृष्ट करें, मुझे बताएं। कोई कमी है तो मैं और सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो कृपया करके ये कार्य आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा और मैं मेरी जो गलती है, त्रुटि है, उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, तभी जाकर के आप वीडियो में जो कंटेंट, जो सामग्री प्रस्तुत की गई है वो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, आपके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध होगी, ये तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तभी जाकर के पता चलेगा। खैर, अब आपकी मर्जी है। चौथा पद है, विनय पत्रिका, कक्षा है बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण विनय पत्रिका, राग ललित। कृतिकार है इसकी तुलसीदास, जो कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है, धुरंधर लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं। सप्रसंग व्याख्याओं में हर समय ये 4 बातों का ध्यान रखना है छात्राओं को: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य। इन चारों पर ही क्या है, व्याख्या रूपी भवन है, वो खड़ा हुआ है। तो कृपया करके इन चीज़ों को हर समय ध्यान में रखें। जब भी आप सप्रसंग व्याख्याएं करते हो तो ये 4 चीज़ों को अपने मन और मस्तिष्क में बिल्कुल रखें। ये 4 चरणों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है व्याख्या करते समय। अब हम चौथा पद है उसको पढ़ते हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या करते हैं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो।
वो समान आरत नाही, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। तोई मोई नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। एक बार पुनः सुन लीजिए। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। ब्रह्म तू हो जीव, तू है ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। तोई मोई नाते अनेक, मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो हम प्रस्तुत पद्यांश का सर्वप्रथम इसका संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन, उसमें संकलित तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। विनय पत्रिका तुलसी की भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इसमें विनय पत्रिका एक राम के दरबार में तुलसीदास द्वारा भेजा गया एक प्रार्थना पत्र है, एक एप्लीकेशन है। वो स्वीकार करने के लिए राम के दरबार में तुलसीदास ने डिस्पैच किया है, भेजा है। उस पर राम की सहमति होती है, नहीं होती है। तो इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना है, जो दास भाव की है तुलसीदास की भक्ति भावना, उसका इसमें बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। वैसे नवदा भक्ति मानी जाती है तो 9 भक्ति, वंदनम, अर्चनम, पाद सेवनम, दास्यम, इस तरह क्या है भक्ति के 9 प्रकार है। 9 प्रकार को टच किया है तुलसीदास जी ने। लेकिन प्रमुख रूप से इनकी जो भक्ति है वो दास भाव की है। और तुलसीदास ने लिखा भी है कि तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग भगवान राम के दरबार में तुलसी अपने आराध्य की महानता और उनके द्वारा किए गए उपकारों की सूची गिनाते हैं। एक लिस्ट मतलब क्या है, प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। गिनाते हुए अपने को दीनता का पात्र सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भगवान आप दया के सागर हैं, आप उदार दृष्टा है, और मैं भिखारी हूँ, मैं किंकर हूँ, मैं महापापी हूँ। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपने कईयों को उद्धार कर दिया, लेकिन मैं तो आपको भगवान जब ही मानूंगा कि मेरा उद्धार करो। तुलसी जैसा जो निकृष्ट आदमी है उसको क्या है, आप इस भवसागर से पार लगा दोगे, तभी मैं आपको साक्षात भगवान मानूंगा। तो ये भक्त और भगवान के बीच में रस्साकसी है, ये एक चुनौती है। भक्त भगवान के दरबार में एक चुनौती पेश करते हैं और अपने का क्या है कल्याण, अपने आप को इस जन्म मरण से मुक्ति की वो प्रार्थना करते हैं। और भगवान बहुत हद तक क्या है भक्त की पीड़ा है वो सुनते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, अब इसका भावार्थ देखते हैं। हे भगवान तू बड़ा दयालु है, ये दया तू दीनों पर ही करता है, गरीबों पर ही करता है। मैं भी तो दीन हूँ, मैं भी तो फकीर हूँ, गरीब हूँ, इसलिए तेरी दयाशीलता की प्रवृत्ति के अनुरूप मैं उचित कृपा पात्र हूँ। मेरा तो सिलेक्शन होना चाहिए। भगवान तू बड़ा दानी है, दान भिखारियों को ही तो दिया जाता है। मैं भी तो बड़ा भिखारी हूँ, मुझसे ज़्यादा और दर दर की ठोकर खाने वाला कौन है। जन्म से लेकर के अब तक मैंने दर दर की ठोकर खाई है।
तुम्हारा कृपा पात्र होने का अधिकारी मुझे भिखारी बनने से मिल गया है। भिक्षा मांग मांग करके क्या है, मैंने मेरे समय निकाला है, तो मुझसे बड़ा कोई भिखारी भी नहीं है, तो वो श्रेणी में मैं भी फिट बैठता हूँ। तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि तुम पापों के समूह को हर लेते हो, पापों का मोचन करते हो आप, उनके प्रभाव से पापियों को मुक्त कर देते हो, नीचों का उद्धार आप कर देते हो। तो मैं महानीच हूँ, इस मामले में मैं भी तो प्रसिद्ध पापी हूँ। कोई मामूली पापी होता तो आप उपेक्षा कर भी देते, परंतु इतना बड़ा पापी होने पर तो आपको अपनाना ही होगा, मेरी सुननी ही पड़ेगी। हजारों अनाथों का जब तू स्वामी है, तेरी शरण में सहस्त्रादि अनाथ पड़े हैं, तो मेरे समान और दूसरा कौन अनाथ आपको मिल पाएगा। मेरा जैसा अनाथ कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना भाई बंधु है, सब है, सब मतलब के यार है। ये सब ने मेरा साथ छोड़ दिया कि गरीब का, फकीर का, पापी का, नीच का कोई सगा नहीं होता है। हे नाथ, तेरे समान जगत में कोई दूसरों की पीड़ा हरने वाला नहीं है। मैं भी तो पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, आरत हूँ, इस कारण आपके द्वारा अपनाए जाने योग पात्र हुआ। यदि तू ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ, आप भगवान हो तो मैं एक जीव हूँ, मच्छर के सदृश। यदि तू स्वामी है, राजा है, तो मैं तेरा सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, यानी दासों का भी दास, महादास हूँ मैं। मेरा तू पिता, माँ, गुरु, मित्र सब प्रकार से हितैषी है, सब कुछ आप ही हो। मैंने तो आपको सर्वस्व समर्पण कर दिया है, सब कुछ आप पर न्यौछावर कर दिया है। तू ही तो मेरी हित चिंता करता है। इस प्रकार अनेक संबंधों से मैं तेरा हूँ। अब यह बात तेरे ऊपर है या आपके ऊपर है भगवान कि तू इनमें से कौन सा संबंध मानता है। तुलसी का लक्ष्य तो यही है, किसी न किसी प्रकार हे कृपालु आपके चरणों में मुझे शरण मिल जाए, इससे मेरा काम चल जाए। अब इसमें इसका काव्य सौंदर्य, इस पर टिप्पणी लिखते हैं, यहाँ शरण पाने की कामना दास भक्ति की है। भगवान की कृपा दृष्टि यदि पुष्टि चाहते हो तो सर्वप्रथम क्या है, आप दास बन करके और भगवान के दरबार में आप अर्जी लगाइए। भगवान हो सके आपको शिष्य बना ले, आपको दास बना ले। आलम्बन के महत्व की स्वीकृति के साथ देन भाव की व्यंजना प्रस्तुत उक्त पद में चित्रित की गई है। तू तोई आदि संबोधनों से तुलसी की प्रभु के प्रति निष्ठा एवं अनौपचारिकता भी व्यंजित हुई है। और पद्यांश में उपमा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और काव्यावतरण की, काव्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध है और तुलसी के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। अगला पद देखते हैं, पांचवा पद। और काहि मांगिए, और काहि मांगिए, और काहि मांगिए को मांग वो निवारे। अभी मत दातार कौन, दुख दरिद्र दारे। धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो। साव सब विधि सुजान, दान खंग सूरो। सुसमय दिन दे निशान, सबके द्वार बाजे।
कुसमय दशरथ के दानी ते गरीब निवाजे। सेवा बिनु गुनु भीन दीनता सुनाए। जे जे ते निहाल किए फूले फेरत पाए। तुलसीदास जाचक रुचि जानी दान दीजे। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोई कीजे। एक बार पुनः सुन लीजिए पद्यांश को। और काहि मांगिए को मांग वो निवारे। अभिमत दातार कौन दुख द्रद दारे। धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो। साहिब सब विधि सुजान दान खंग सूरो। सुसमय दिन दे निशान सबके द्वार बाजे। कुसमय दशरथ के दानी ते गरीब निवाजे। सेवा बिनु गुणहीन दीनता सुनाए। जे जे ते निहाल किए फूले फेरत पाए। तुलसीदास जाचक रुचि जान दान दीजे। रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोई कीजे। तो अब हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तकों काव्यकरण या काव्य संकलन में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित सृजित विनय पत्रिका से ली गई है, उद्धृत है, अवतरित है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब इसका प्रसंग देखते हैं। तुलसीदास ने राम को सबसे बड़ा दानी बतलाना चाहा है, और वास्तव में है ही है, बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान राम सबसे बड़े दानी हैं। उन्होंने क्या है, विभीषण को सहर्ष लंका का शासन दे दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। वे मांगने वाले में ये भी नहीं देखते कि उसने सेवा की है अथवा नहीं, उसमें गुण है या नहीं, इसलिए तुलसी उन्हीं से याचना करते हैं, उन्हीं से मांगते हैं। और लिखा भी है, और ये प्रसिद्ध भी है कि मांगो उसी से जो दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो यही तुलसीदास जी इसी को अपना रहे हैं, ये नीति का ही प्रयोग कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे अनाथों के नाथ, मैं और किससे मांगू। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, किसी से नहीं मांगूंगा मैं। ऐसा कौन समर्थ है जो इतना दे दे कि फिर मांगना ही नहीं पड़े, सब कुछ दे दे, जो चाहा जाए उसे दे सके। ऐसे और दाता कौन है। कौन है जो मांगने वाले के दुख को और उसकी दृढ़ता को दूर कर दे। आप धर्म के धाम स्थान है, करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर हो। कामदेव क्या है, सुंदरता में अपने आप को सुंदर मानते हैं, लेकिन भगवान आपके सामने तो कामदेव का सौंदर्य भी क्या है, पानी भरता है। आप सब प्रकार से समर्थ स्वामी हैं, मालिक हैं, आप भली प्रकार जानने वाले हैं। आप अंतर्यामी हो, सामने वाले की हृदय की पहचान कर सकते हो, जान सकते हो कि इसके मन में क्या है। आप दान रूपी तलवार चलाने वाले सूरवीर अर्थात परम दानी हैं। अच्छे थोड़े दिनों तक तो सभी के द्वार पर नगाड़े बजते हैं, किंतु हे दशरथ नंदन, आप बुरे समय में गरीबों को दान देकर उन्हें हमेशा खुशी मानने के योग बना देते हो। खूब दान देते हो। ऐसे व्यक्ति भी आपके आगे अपनी दीनता का वखान करे जो गुणों से रहित हो, सेवा भाव भी नहीं रखता हो, तो भी आपने देकर उन्हें निहाल ही किया और वे खुशी से फूले फिरते हैं। हे राम, मुझ तुलसीदास याचक की रुचि को जानकर दान दीजिए। तुलसी की रुचि राम के चरणों में प्रेम रखने की थी। तुलसीदास कहते हैं कि रामचंद्र जी, आप मेरे लिए उसी प्रकार प्रिय लगते रहे जिस प्रकार चकोर को चंद्रमा प्रिय लगता है। चकोर का चंद्रमा से जो प्रेम होता है, उसी प्रकार से तुलसी का प्रेम आप पर
यानी आपके प्रेम पर मैं नौछावर हूँ। अब इसका विशेष देखते हैं, काव्य सौंदर्य। ईश्वर का गुणगान करना भी भक्ति का ही अंग होता है। यहाँ तुलसीदास ने राम का गुणगान किया है, राम के गुणों का बखान किया है। निष्काम भक्ति अच्छी मानी जाती है। जो निस्वार्थ भाव से जो भक्ति की जाती है वो निष्काम भक्ति होती है। गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। निष्काम भक्ति करने वाला होता है ज्ञानी, निष्काम भक्ति करने वाला होता है। यहाँ रूपक और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। चकोर का चंद्रमा के प्रति निष्काम प्रेम साहित्य में प्रसिद्ध है। सीता जी को भी तुलसीदास ने राम के मुख चंद्र चकोरी कहा है। भाषा में लाक्षणिकता है। पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है। भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। अगला 6ठा पद। दीन बंधु, दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुराई। सुनौ नाथ मन जरत त्रिभिद जोरो करत फिरत बोराई। कबऊ जोग रत भोग नरत सठ हट वियोग बस होई। कबऊ मोह बस द्रोह करत भऊ कबऊ दया तिसोई। कबऊ दीन मतिहीन रंकतर कबऊ भूप अभिमानी। कबऊ मूढ़ पंडित विडम्बरत कबऊ धर्मरत ज्ञानी। कबऊ देव जग धन में रूप में कबऊ नारी में भासे। संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा ने नासे। संजम जप तप नेम धर्म व्रत भऊ भेषज समुदायी। तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत जो काव्यांश है, पद्यावतरण है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण काव्य संकलन में संकलित तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। और प्रसंग देखिए, तुलसीदास जी ने अपने अंदर के काम क्रोध मोह आदि अनेक विकारों बुराइयों का वखान करके उसे एक प्रकार का सन्निपात रोग बतलाया है। वे मानते हैं कि वे केवल हरि कृपा से ही दूर हो सकते हैं। तो भगवान राम की कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरी सारी बीमारी दूर हो सकती है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों पर करुणा करने वाले हे रघुनाथ जी, हे रामचंद्र जी, आप दीनों के बंधु, सुखों के समुद्र, सुख के सागर, कृपा की खान भंडार। हे नाथ सुनिए, मेरा मन त्रिदोष जुर से जल रहा है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नौकाउ न व्यापा। तो त्रिदोष, 3 मतलब क्या है? दोषों से मेरा शरीर ग्रसित हो गया है। इसी से वह पागल की तरह आचरण करता रहता है। कभी तो ये योग में रत हो जाता है, योगाभ्यास करता है, कभी ये दुष्ट सांसारिक भोगों में आसक्त हो जाता है, कभी हठपूर्वक वियोग के वशीभूत हो जाता है, कभी मोहग्रस्त होकर बहुत प्रकार से द्रोह कर उठता है और कभी कभी अत्यंत दयाभाव से भर उठता है। कभी दीन अकंचन बन जाता है, कभी बुद्धिहीन लगता है और कभी महाअभिमानी राजा सा आचरण करता है। कभी मूर्ख, कभी पंडित विद्वान, कभी पाखंडी हो जाता है, कभी धर्म करने वाला ज्ञानी बन जाता है। हे देव, इसे संसार कभी धन वैभव युक्त प्रतीत होता है और कभी शत्रुओं से भरा हुआ। इसे वह कभी स्त्री रूपी दिखता है। इस प्रकार इसमें जो संसार रूपी सन्निपात ज्वर का घोर दुख
लग रहा है वह भगवान की कृपा के बिना तो दूर हो ही नहीं सकता। तो आपकी कृपा दृष्टि होना आवश्यक है। यों इस रोग की संयम, तप, जप, नियम, धर्म, व्रत जैसी बहुत सी औषधियां हैं, किंतु मुझ तुलसीदास का ये संसार संबंधी रोग राम के चरणों के प्रेम के बिना नहीं जा सकता। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि इतना भयंकर रोग अब औषधियों से दूर नहीं हो सकता है। कोई जड़ी बूटी, कोई दवाई, कोई मेडिसिन इस रोग में काम नहीं देती है। केवल आपकी कृपा दृष्टि है इस रोग को दूर कर सकती है। आप दीनबंधु, करुणा में कृपालु हैं ही, इसलिए आप कृपा करके रोग मुक्त करने के लिए अपने चरणों में प्रेम उत्पन्न कर दीजिए। मुझे आपके चरणों में आश्रय दे दीजिए, मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब इस काव्यांश का, इस पद्यांश का हम काव्य सौंदर्य, इसमें क्या क्या जो खास है, विशेष है, उसको देखते हैं। नंबर 1, वैष्णव भक्त। वैष्णव कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। विष्णु के जो अवतार है, 10 अवतार, 24 अवतार जो भी है, उनकी क्या है उपासना करते हैं, वो वैष्णव होते हैं। शैव कौन होते हैं? जो शिव जी की उपासक होते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं। तो वैष्णव भक्त ऐसा मानते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना प्रबल भक्ति भाव पैदा नहीं हो सकता। वे ईश्वर से कृपा करने, भक्ति देने की याचना करते हैं कि भक्त पर दया करें, कृपा दृष्टि करें, तभी जाकर के उनका कल्याण, उनकी मुक्ति हो सकती है। नंबर 2, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति का मन सांसारिक सुखों में भटकता रहता है, सांसारिक मोह माया में उलझा रहता है। उसे ईश्वर भक्ति का विवेक नहीं होता जो कि ईश्वर कृपा से मिला करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना क्या है ईश्वर की कृपा के हमें क्या है मुक्ति नहीं मिल सकती है। नंबर 3, वर्णन में कवि ने मन में संस्कृति सन्निपात यानी सांसारिक सन्निपात रोग लगा हुआ बतलाया है। सन्निपात का रोगी तरह तरह के आचरण किया करता है। सांसारिक सन्निपात रोग के लक्षणों में मन की विकारों, बुराइयों, सांसारिक आसक्ति आदि को लगा हुआ बतलाना चाहा है, जो उसे ईश्वर भक्ति में नहीं लगने देता है। यह रोग ईश्वर कृपा से मिले ईश्वरीय प्रेम से ही दूर हो सकता है। तुलसी राम से केवल यही चाहते हैं। वैसे भी दवाएं वैद्य के निर्देशन में ही ली जाती है, लेकिन जब कोई आराम नहीं मिलता है, इतना पैसा खर्च करने के बाद में, और एक भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए, प्रभु राम की कृपा दृष्टि हो जाए, तो सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं उसके सहज रूप से। सांसारिक सन्निपात रोग के वर्णन में कवि की उर्वर कल्पना शक्ति देखने योग्य है। ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5, भक्ति के लिए ईश्वर की कृपा का महत्व संकेतित है। वर्णन से राम का गुणगान हो ही गया है। नंबर 6, कवि इतनी बातें ढंग से प्रस्तुत कर सका है, यह उसका कवि कौशल है, यानी कवि की कुशलता उक्त पद में प्रस्तुत हो गई है। नंबर 7, उक्त पद में ईश्वर भक्तों को सचेत किया गया है कि वे अपने मन को इन बुराइयों से बचाए रखने के लिए सावधान रहे। ये काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। नंबर 8, मन में इतने विकारों के वर्णन से स्पष्ट है कि मन बहुत ही चंचल होता है। इसीलिए तो कहते हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक में। और मन जब तक संसार में लिप्त रहेगा तब तक राम का, ईश्वर का सानिध्य नहीं मिल सकता।
तो हमें संसार से ऊपर उठना पड़ेगा, यानी तेरे मेरे की भावना से हमें ऊपर उठना होगा, तभी जा कर के हम भगवान का दीदार कर सकते हैं। मन की चंचलता के बारे में गीता में अर्जुन ने कहा है, चंचल ही मनो कृष्ण परमार्थ बलवत दृढ़म तस् अयम निग्रहो मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो संपूर्ण जो पद्यांश है उसकी भाषा शैली सहज सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और सक्षम है। और प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर और सहज रूप से सुंदर प्रयोग हुआ है। बस आज इतना ही, और हम अगले जो पद्यांश है उनको नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। आज इतना ही। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई कमी है तो उसकी और मेरा ध्यान आकृष्ट करें। धन्यवाद।